वालेकुम जी। आज तजीफ़ा बुक चैनल पे जो मैं ख़ास सामान आपके लिए लेके आया हूँ, इसके बारे में औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान इस अमल को रबीउल अव्वल के माह मुबारक में करता है तो उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। आज का ख़ास ये मैं वजीफ़ा बताऊंगा। अल्लाह के फजल से आपका जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस मसले के लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए इसे एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह आपकी हाजात भी पूरी होंगी, मुश्किलात भी दूर होंगी और अल्लाह के फजल से आपकी मामलात में ऐसी आसानियां पैदा होंगी, रहमतें नाज़िल होंगी। इसके बारे में मैं तफसील से आगे बताता हूँ कि ये क्यों बड़ा खास जो है अमल है। इसको हर नमाज के बाद आपने करना है। आमतौर पे आपने देखा होगा ये उंगलियों के ऊपर पोड़ों पे पड़ा जाता है। नमाज पढ़ी जाती है, कई लोगों को आप देखते होंगे कि उंगलियों के पोर जो होते हैं उन पे पड़ते हैं। इसके साथ चंद मजीद वज़ाइफ हैं, अगर उनको किया जाए तो आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी, तमाम मसाइल हल होंगे। आप हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तुफैल जब दुआ की जाती है, उनको वसीला बना के इंसान दुआ करता है तो कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। मुझसे लिखवा लें, नियत के साथ यकीन रख के करें, नापाकी में नहीं करना। हजरत जिसको मैं मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हर नमाज के बाद इस तरह अज़कार पढ़े तो उसके गुनाह अगरचा समंदर की छाग के बराबर हों तो भी बख्श दिए जाएंगे। मुस्लिम शरीफ। इसे तस्बीह फातिमा कहा जाता है। सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार, आखिर में एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको पढ़ा जाता है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि हर नमाज के बाद क्या आपके गुनाह माफ हो जाए मुकम्मल। इसके आगे भी मैं बताता हूँ इसके फायद मजीद क्या है, फजीलत क्या है। अहले तौक़ुआ का इस तस्बीह के बारे में कौल है कि दिन भर मेहनत करने और तवील सफर करने पर कसरत दूर करने के लिए इससे बेहतर कोई सिफार नहीं। तस्बीह फातिमा पढ़कर सोए जब सुबह को उठेगा तो ऐसा मालूम होगा कि रात भर तनीजों ने हाथ पैर दबाए हैं। दर्द बदन के लिए और गिरने से चोट आने पर, यहाँ तक कि अगर किसी अजू में ऐब हो जाने का अंदेशा हो तो तस्बीह फातिमा का विर्द करे। अगर कोई अजू मुअत्तल हो गया है तो इसका विर्द जारी रखे, रफ्ता रफ्ता वो ऐब जाता रहेगा। और फजीलत का ये आलम है कि इस दिन में तमाम जहां में किसी का अमल किसके बराबर बुलंद ना किया जाएगा मगर जो उसके मिसल पड़े। अब मैं आपको इसके मजीद तरीके, मजीद फायद बताता हूँ। नमाज के बाद पढ़े। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो किसके खास तरीका पर और दरूद पाक जरूर पढ़ना है। इस तरह किया जाता है 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर एक बार। उसके बाद आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की एक तस्बीह पढ़नी है, 100 बार पढ़ना है। अगर कोई हाजत है, मुराद है, इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। लिख के देता हूँ। अगर शादी नहीं हो पा रही किसी बच्चे बच्ची की, उसमें रुकावट है, इसी वजीफा को अगर इंसान पढ़ता है, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लेता है, उसके साथ 111 मरतबा आपने पढ़ना है। या अल्लाह या मुसम्मदु अस्बाब, ये आपने 111 मरतबा पढ़ लेना। नापाकी में ये अमाल नहीं करने। बच्चा है, बच्ची है, शादी नहीं हो पा रही, मसाइल आ रही हैं, तो आपने ये पढ़ना है। अगर कहीं मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, इसी तस्बीह को पढ़ना है। या अल्लाह या वदूद 141 दफा बाद में पढ़ा जाएगा। अल्लाह के फजल से दो इंसानों में मोहब्बत पैदा होगी। नापाकी में ये अमल भी नहीं किया जाएगा। मैं पहले बता दूं, जब इंसान या अल्लाह या वदूद इसके साथ पढ़ता है तो अल्लाह के फजल से जहाँ पे मोहब्बतें ना हो,
लिख के देता हूँ, मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। तस्बीह फातिमा माह रबीउल अव्वल में अगर पढ़ा जाए, जो कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का माह मुबारक है, तो इसमें जो इंसान किसी एक अमल को कर लेता है, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो भी ये रहमतों का महीना है, इसमें रहमतें और बरकतें इनका नजूल होता है। तो इसमें अगर कोई इंसान इसको करता है, इसीलिए मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, और जब करें तो खास तौर पे दरूद पाक की महफिल लगाया करें, किबला रुख होके बैठते, तन्हाई में बैठते और दरूद पाक कसरत से पढ़ते जाएं। अल्लाह का आप पे फजल करम होता जाएगा। जिस मकसद के लिए कर लेंगे फायदा होगा। अगर आपकी माली मसाइल बहुत ज्यादा है, माल में बढ़त नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आपने किसी अमल को करना है। किसी नमाज के बाद करें या कुल्ला पढ़ें, यानी कुल्ला बाद में वजीफा बताऊंगा, उसको कुल्ला पढ़ना है, लेकिन तादाद यही रखनी है जो तस्बीह फातिमा 33 और 34 बार। इसके बाद आपने या अल्लाह वहाबु या रज़ाकु, ये आपने कसरत से पढ़ना है, तादाद मुकर्रर नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह आपके दिस में बरकत पैदा हो जाएगी। बाकी अल्लाह आपके रिस्क में बरकत फरमाए। अल्लाह आपकी मोहब्बतें कायम रखे, नफरतें ख़त्म कर दे, नेक हजात पूरी तरह परेशानियां दूर हो जाएं, हर तरह के मसाइल से अल्लाह की खलासी करे, इस माह मुबारक में घरों को सजाए, ज़्यादा से ज़्यादा न्याज करें, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की न्याज करें, घर में दुरूद पाक की महफिलें सजाएं। इंशाल्लाह घर में पूरा साल बढ़ते रहेगी, दुनिया भी आसान होगी, आखिरत भी आपकी आसान हो जाएगी। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं, और वजीफा बुक चैनल के साथ साथ कुरैशी साहब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और कोई ख़ास मसला हुआ करे तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, तो उस पर आप अपना मसला छोड़ सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें।